हुक्मरानी का तवील अहद तमाम हुआ। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। आपको बताएं कि मलिका बरतानिया के इंतकाल का शाही फरमान बकिंगम पैलेस के बाहर लगा दिया गया है। बरतानवी हुकूमत का मुल्क मलिका के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान सामने आया है। बकिंगम पैलेस के बाहर आवाम की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है। परचम सरनिगू कर दिया गया। मलिका एलिज़ाबेथ के बाद शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं, ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि मलिका बरतानिया 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर के इलाके में पैदा हुई। मलिका एलिज़ाबेथ की शादी 1947 में शहजादा फिलिप के साथ हुई। बादशाह जॉर्ज रेशम के इंतकाल के बाद 1952 में वो बरतानिया की मलिका बनी। एलिज़ाबेथ दोम की बतौर मलिका ताजपोशी 2 जून 1953 को वेस्टमिनिस्टर एबे में हुई। मलिका की तकरीब ताजपोशी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अली बोगरा ने अहले खाना के हमरा शिरकत की थी। मलिका बरतानिया के बच्चों में शहजादा चार्ल्स, शाही शहजादी, शहजादा एंड्रयू, शहजादा एडवर्ड शामिल हैं। तो बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं और बाकायदा तौर पे मलिका बरतानिया के इंतकाल का शाही फरमान बकिंगम पैलेस के बाहर नस्ब कर दिया गया है। 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है बरतानवी हुकूमत की जानिब से। बकिंगम पैलेस के बाहर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और परचम को भी सरनेगू कर दिया गया है। मलिका एलिज़ाबेथ के बाद आपको बताएं कि शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन चुके हैं। मलिका बरतानिया जो कि दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, 96 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गई हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में बरतानिया में सोग का समा है और आवाम जो है वो पैलेस के बाहर जमा होना शुरू हो गई है। बकिंगम पैलेस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मलिका बरतानिया आज से पहर स्कॉटलैंड में वाक़े बैलमोरल में इंतकाल कर गई हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ से मुल्क महरूम हो गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, वो कहती हैं कि मलिका बरतानिया ने कौम की हमेशा रहनुमाई की, शाही ख़ानदान से इजहार अफसोस करते हैं। लिज़ ट्रस का ये बयान सामने आया है। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस कहती हैं कि मलिका बरतानिया का इंतकाल बहुत बड़ा नुकसान है। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस की जानिब से ये बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि बरतानिया मलिका एलिज़ाबेथ से महरूम हो गया है। मलिका बरतानिया ने कौम की हमेशा रहनुमाई की है, शाही ख़ानदान से इजहार अफसोस करते हैं। वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने कहा है कि मलिका बरतानिया का इंतकाल बहुत बड़ा नुकसान है। आपको बताएं कि इनके बड़े साहबजादे 73 साला चार्ल्स बरतानिया के अब बादशाह बन गए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 14 रियासतों के सरबराह की हैसियत से मुल्क की क़यादत करेंगे। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद बकिंगम पैलेस के बाहर हज़ारों अफराद जमा हो गए। दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस अज़हर जावेद वहाँ मौजूद हैं। अज़हर, बताइएगा क्या सूरत हाल है और आखिरी रसूमात के हवाले से क्या इत्तलात हैं? बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। उनका इंतकाल आज स्कॉटलैंड में बालमोर में उनका जो शाही महल है उसके अंदर हुआ। सुबह से ये इतलात आ रही थी कि मलिका बरतानिया की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शाम बरतानी वक्त मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे उनके इंतकाल का ऐलान कर दिया गया। 96 साला मलिका बरतानिया ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने 50 बरतानवी वज़ीर आज़म को हुकूमत बनाने की दावत दी। तकरीबन अब से कोई 56 घंटे कबल बरतानिया की नई वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने भी उनसे मुलाकात की और गोल्डन शेक हैंड जो कि वज़ीर आज़म बनने की दावत कहा जाता है वो उनको दी। मलिका बरतानिया की वफ़ात पे 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। हम इस वक्त मौजूद है बकिंगम पैलेस के बाहर। इंतकाल उनका स्कॉटलैंड में हुआ है। मलिका बरतानिया की मैयत लंदन लाने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। उनकी मैयत शाही ट्रेन के ज़रिए लंदन लाई जाएगी और इस ट्रेन का रास्ते भर में भरपूर इस्तकबाल भी किया जाएगा और मलिका बरतानिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मलिका बरतानिया की वफ़ात के फ़ौरन बाद शहज़ादा चार्ल्स अब बरतानिया के नए बादशाह बन चुके हैं और कमीला जो हैं उनकी वाइफ वो मलिका बरतानिया हैं। इस वक्त जो बकिंगम पैलेस के बाहर अगर हम देखें तो हज़ारों की तादाद में लोग उनकी वफ़ात का सुनकर जमा हैं और मलिका बरतानिया को भरपूर ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। लोग यहाँ पर फूल लेके आए हैं, फूल रखे जा रहे हैं और ये 10 रोज़ा सोग के दौरान इन लोगों की तादाद बढ़ती हुई हमें नज़र आएगी, क्योंकि अब लंदन से बाहर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक ये अमर है कि बरतानिया की जो मलिका तकरीबन 70 साल तक उन्होंने बरतानिया पे हुक्मरानी की। उनकी गुज़िश्ता
साल प्लाटिनम जुबली भी मनाई गई। उनके जो हस्बैंड थे शहजादा फिलिप, वो गुज़िश्ता साल अप्रैल में उनका इंतकाल हुआ था। तो बरतानिया के लिए और 56 ममालिक जो दौलत मुश्तरका के हैं, कॉमनवेल्थ के हैं, वो भी इस वक्त शोक की कैफियत में है। मलका बरतानिया 56 ममालिक के दौलत मुश्तरका की सरबराही भी करती थी। उनका जो जनाजा है वो एक शाही रसूमात के तहत अदा किया जाएगा और जिसमें दुनिया भर से सरबराह ममलिकत शरीक करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मलिका एलिज़ाबेथ दोइम के इंतकाल के बाद इनके सबसे बड़े बेटे और वली अहद 73 साला चार्ल्स बादशाह बन गए। एक बयान में उनका कहना था कि ये शाही ख़ानदान के लिए निहायत दुख और गम का लम्हा है। मुशफ़िक़ और प्यार करने वाली वालिदा की वफ़ात पर शहज़ादा चार्ल्स निहायत गमगीन और दुख में मुब्तला हैं। चार्ल्स का कहना था कि शहज़ादे से बादशाह बनने का अमल उनके लिए तकलीफ़ दे होगा, क्योंकि ये मरहला मलिका की वफ़ात पर आना है और जुमेरात की दोपहर वो लम्हा आ गया जब बकिंगम पैलेस ने उनकी वालिदा के दुनिया से रुखसत होने का ऐलान कर दिया। मलिका बरतानिया ने 7 दहाइयों तक राज किया। एक बयान में किंग चार्ल्स ने कहा कि मलिका बरतानिया की मौत इनके और ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए बड़े दुख का लम्हा है। वो अपनी अजीम वालिदा के इंतकाल पर गहरे सोग में हैं। दौलत मुश्तरका और दुनिया भर के लातादाद लोग भी महसूस कर रहे होंगे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, मरियम नवाज़ ने आंजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोइम की वफ़ात पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मलिका एलिज़ाबेथ दोइम के इंतकाल पर शाही ख़ानदान, बरतानवी हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आंजहानी मलिका की मौत के सोग में बरतानिया और दीगर दौलत मुश्तरका ममालिक के दुख में शरीक है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ दोइम ने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए गैरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। उन्हें पाकिस्तान के साथ खुसूसी लगाव था। मरियम नवाज़ का कहना है कि मलिका बरतानिया के इंतकाल से एक अजीम विरासत का दौर ख़त्म हो गया। इमरान खान ने कहा है कि जब तक अदालत इंसाफ ना दें कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चोरी को बुरा ना समझने वाली कौम अपनी कब्र खुद ही खोद लेती है। मशवरे दिए जा रहे हैं कि असम्बली में जाओ, बैठकर मामला तय करो। सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन चोरों से कभी बात नहीं करूँगा। भगोड़े ज़िमनी इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान मुल्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आज़ाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खुशहाल मुल्कों के अंदर इंसाफ होता है और गरीब मुल्कों के अंदर जुल्म का निजाम होता है। मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। हमेशा मुझे यह कहा जाता है कि इमरान खान आप ही क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। हम सब ने मिलके, जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। ये जो भगौड़े हो गए, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। मुझे पता था कि इनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई है। ये जो जलसे देख रहे हैं, ये जो पब्लिक को देख रहे हैं, इनको पता है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है जाके। अब इनको ये खौफ है
कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को तो 3 और सीटें गिर जानी थी इनकी। और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हल्कों में इलेक्शन होगा 9-0 रिजल्ट आएगा धांधली के बावजूद। और दूसरी जानिब चिश्तियाँ का रुख करते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने वहाँ पर खिताब किया और कहा कि इमरान खान सियासतदान है, ना ही तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, ये बदमाशों का गिरोह है। वो कहती हैं कि बैरूनी ताकतों ने चेयरमैन PTI को पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए लॉन्च किया। शहबाज शरीफ इनकी लगाई आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की दोबारा इक़्तिदार की ख्वाहिश मनो मिट्टी तले दब जाएगी। वो चिश्तियाँ में जलसे से खिताब कर रही थी। ये फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है, तबाही। मैं ना किसी को गद्दार कहती हूँ ना साजिश कहती हूँ, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि फितना को, इस साजिशी को मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए बाहर की ताकतों ने लॉन्च किया और वो भी फंड करके। अंदाजा है कि आज महंगाई है, डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, पर मेरा यकीन करना जब इस बार डीजल की और पेट्रोल की तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कीमतें बढ़ाने के फैसले को तस्लीम नहीं करती, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूँ। हुकूमत मुझसे नाराजगी का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ इसकी लगाई हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान ना सियासतदान है, ना इसकी जमात कोई सियासी जमात है, बल्कि ये बदमाशों, बाशों और गुंडागर्दों का वो गिरोह है जिसको डॉलरों के एवज पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। शिकस्त इसका मुकद्दर है और इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश अब मनो मिट्टी के नीचे दब के रहेगी। नवाज शरीफ जल्दी इंशाअल्लाह ताला अपनी धरती पे वापस आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतालिक केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से कबल सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शहबाज शरीफ सुबह 9:30 बजे अदालत के सामने पेश होंगे। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आज़म की जानिब से लापता अफराद के लिए कायम की गई कमेटी की यकीन दहानी पर लापता अफराद के अहल खाना ने कोयटा में 50 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया।